Hello students, today we will start chapter 1. The name of the chapter is Merchant and the Genie. In this chapter we will learn about the story of a merchant and a genie. One day a merchant was going a long way for his business. He mounted his horse and take some bread, butter, biscuit. क्योंकि वो जिस रास्ते से जाने वाला था वहाँ फूड अवेलेबल नहीं था। फिर वो अपने डेस्टिनेशन बिना ट्रबल के पहुँच जाता है और जब वो रिटर्न आ रहा था तब 5th डे वो बहुत ही टायर्ड हो गया और वांट टू टेक सम रेस्ट। फिर वो एक फाउंटेन के किनारे रुक गया, अपने हॉर्स को ट्री के ब्रांच से बांध दिया और ईट सम ब्रेड बिस्किट एंड ड्रैंक वाटर फ्रॉम द फाउंटेन एंड वॉश्ड हिज फेस। जो कुछ ब्रेड बिस्किट बचा था वो उसने फाउंटेन में थ्रो कर दिया। सडनली देयर वॉज अ लाउड रोरिंग साउंड एंड a terrified genie coming towards him with a sword. The merchant terrified because वो जीनी को देखकर बहुत ही डर जाता है और जीनी बोलता है आई शैल किल यू बिकॉज तुम मेरे फाउंटेन का पानी गंदा कर दिए हो और तुम इसमें बिस्किट और ब्रेड को थ्रो कर दिए हो जिससे ये फाउंटेन का पानी गंदा हो गया है और मैं और मेरी फैमिली मेम्बर्स अगर इस फाउंटेन का गंदा पानी पिएंगे तो वो मर जाएंगे। मर्चेंट क्राइड प्लीज़ फॉरगिव मी, मैं ये जानबूझ के गंदा नहीं किया हूँ। बट जीनी नहीं मानता है। देन द मर्चेंट सॉ द जीनी वॉज डिटरमाइंड टू कट ऑफ हिज हेड। He said, "At last, I wish. I ask you to grant me. मुझे 1 ईयर का समय दे दो ताकि मैं अपने घर जाके अपनी वाइफ अपने चिल्ड्रन के सारे वेलफेयर के लिए उनके चीज़ों को इकट्ठा करके और अपना विल बना के वापस आ जाऊंगा। Then you kill me." But Genie said, "I am afraid that you will not come back." Then merchant said, "I will give you my word of honor." फिर जीनी मर्चेंट को टाइम दे देता है और मर्चेंट प्रॉमिस करता है कि I shall be waiting under this tree after 1 year. Then when merchant arrived home, wife and children were very happy to see the merchant. The merchant began to cry so bitterly and tell the things happened with him. फिर the next day merchant अपना सारा उधार सभी का पे कर देता है, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट्स देता है, पुअर की हेल्प करता है, अपना विल प्रिपेयर करता है और अपने सारे कामों को पूरा करता है, अपने बच्चों के लिए सेविंग्स वगैरह सब करता है। फिर ही वेंट टू टेम्पल एंड ऑफर्ड हिज प्रेयर। फिर अपने गुरु हर्मिट के हट में जाता है जो एक ट्री के नीचे मेडिटेशन कर रहे थे। जब हर्मिट ओपनड हिज आइज एंड सॉ द मर्चेंट सो सैड, अगेन हर्मिट क्लोज्ड his eyes for some time. Then again the hermit opened the eyes and said, "What happened, merchant?" मर्चेंट अपने प्रॉमिस के बारे में बताता है और अपना सारा थिंग्स हर्मिट को डिस्कस। फिर हर्मिट मर्चेंट को बोलते हैं, आई कैन एश्योर यू दैट बिकॉज ऑफ योर ऑनेस्टी एंड डिवोशन यू विल सेव in some way or the other. बिजनेसमैन सुन के रिलीव्ड होते हैं बट फिर भी डरते हैं। Then a year soon passed and the merchant reached the place where he had first seen Genie and sat down at the edge of the fountain where he awaited the Genie. When the
businessman was When the businessman was waiting for Ginny, an old man came and asked, "Brother, what happened? What had brought you to this place?" He told old man why he was obliged to come there. He listened and said, मैं आपके लिए प्रे करूँगा एंड गॉड आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और ओल्ड मैन वहाँ से चले जाते हैं। फिर जीनी आ जाता है। एट दैट टाइम जीनी सेड, यू हैव केम, गेट अप एंड लेट me kill you. Still, the merchant tried to convince, but Ginny was not ready to listen anything. Suddenly, a miracle happened. Suddenly, a miracle happened. The angel of the fountain appeared, and the angel addressing Ginny, Why? क्यों तुम इस जेंटलमैन को मारना चाहते हो? Then Ginny told the entire story. एंजल सुन के सैड हो जाती है और बोलती है, Who says this water is impure? What makes you think कि ये वाटर सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स के लिए ये है? हम सालों से ये वाटर यूज़ कर रहे हैं। यस, बट ओनली बिकॉज मैं तुम्हारे फोरफादर को परमिशन दी थी इस वाटर को यूज़ करने के लिए। बट आज मैं और मेरी फैमिली अलाइव हैं तो सिर्फ इस जेंटलमैन की वजह से। ही हैड नॉट थ्रोन द ब्रेड एंड बिस्किट इन वाटर अ ईयर अगो, वी वुड डाई ऑफ हंगर। लिसन, ऑल द वाटर ऑफ द fountain is my property. If I can allow to use water anytime, I can disallow you also. If you share this man, then मैं तुमको ये फाउंटेन यूज़ करने दे सकती हूँ। और अगर इस जेंटलमैन को किल करोगे तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स you and your family will not use the water। और तुम इस वाटर को टच करोगे तो ये पूरा वाटर ड्राई हो जाएगा और you and your family members will die of thirst। जैसे ही जीनी सुनता है वो एंजल की बातों को विश्वास नहीं करता है और वाटर को टच करता है। जैसे ही जीनी वाटर को टच करता है, water dry and like a desert. Then Genie realized his mistake और एंजल से माफ़ी मांगता है और प्रॉमिस करता है, I will not repeat this mistake in future। फिर एंजल जीनी को बोलती है, Always share whatever God had given you। गॉड ये सभी के लिए बनाए हैं। Then सून फाउंटेन में फिर से पानी भर जाता है और एंजल और जीनी हवा में गायब हो जाते हैं। मर्चेंट को हर्मिट के वर्ड्स याद आते हैं। फिर हर्मिट एंजल्स का और गॉड को थैंक करता है एंड रिटर्न टू हिज हाउस।